भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आदिगुरु शंकराचार्य से किसी ने प्रश्न किया, प्रभु 25 साल तक शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया और शादी हो गई, बच्चों की परवरिश किया, मेरी उम्र हो गई 60 साल की। अब बताओ कि मैं वेद पढ़ूं कि शास्त्र पढ़ूं कि ज्योतिष पढ़ूं पुराण पढ़ूं, तब तक तो हमारी उम्र चली जाएगी। ऐसा कैसे संभव हो पाएगा कि अब हम शंकराचार्य बनूंगा या ज्ञानी बुद्धिमान नहीं बन सकता हूं, अध्यात्म की तरफ जाऊं तो हम अब करें तो करें। इतने कलयुग के कम समय में ये इतने शास्त्र पुराणों को पढ़ करके और विशेषकर जो ज्योतिषी प्रयोग बता देते उनको कर करके थक गया हूं। अब मैं क्या करूं? आदिगुरु शंकराचार्य बात तो सही करा बंदा भाई। इतने समय में अब 60 साल की तो उम्र हो गई कलयुग में है। अब बुढ़ापे में कौन पढ़ाई करेगा? वेदों की कौन पढ़ाई करेंगे? ऋचाओं की अगर उसी को पढ़ लें तो 10-15 साल तो ऐसे लग जाएगा। तो उन्होंने कहा तुम कुछ मत करो, अपने इस संसार को और उस संसार को सफलतम श्रेष्ठ और उत्तम बनाने के लिए एक मूल मंत्र देता हूं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। इसी श्रृंखला में सिंह राशि वाले जात को शिव ज्योतिष वाणी और आज तक की न्यूज के माध्यम से आपके लिए 1 मार्च द्वितीया शुक्ल पक्ष फाल्गुन की तिथि, द्वितीय का चंद्रमा भगवान शिव के चंद्रशेखर पर विराजमान शुक्ल पक्ष दिन शनिवार है। मार्च का शुभारंभ शनिवार से होता है और जब अंतिम 29 मार्च यानी मार्च की महीने की समाप्ति के बाद जो शनि ग्रह है वो कुंभ से अपना घर छोड़ करके मीन में प्रवेश करेंगे। कितने? रात के 11:02 पे। तो सिंह राशि के लिए क्या होगा? सिंह राशि वाले जात को मंगल, विशेषकर सेना के जो जनरल हैं, कर्नल हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, इनको लाभ होने वाला है अर्थवित्त क्षेत्र में, या कोई युद्ध कला से संबंधित या संविधान और कानून की शिक्षा से संबंधित जो लोग प्रयासरत हैं उनको सफलता प्राप्त होगी। पद पैसा दोनों में प्रमोशन होगा, पद भी मिलेगा, प्रमोशन भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। जिन्हें पद नहीं मिला उन्हें पद मिलेगा, जिन्हें पद मिल चुका उनका प्रमोशन होगा और जिनका प्रमोशन है उन्हें पैसा मिलेगा। मंगल आपके एकादश भाव में विराजमान है और किस घर के स्वामी हैं? चतुर्थ भाव। आहा, सिंह राशि वाले जात को ये महीना आपके लिए एक जादू की छड़ी लेकर आया है। आप जो भवन की सोच रहे थे नहीं बना पा रहे थे, बना डालिएगा। आप भवन बेचने के सोच रहे थे नहीं बिक पा रहा था, बेच दीजिएगा। आप कोई गाड़ी खरीदने या खेती खरीदने वाले तो खेत खरीद लीजिएगा, आपके लिए लाभकारी है। किसी उद्योग या कोई फैक्ट्री या बिल्डिंग, रियल इस्टेट में आप पैसा या उसमें काम या आप उसमें प्रोग्रेस नहीं मिल पा रही थी, अब ये समय आपके लिए आ गया। क्यों आ गया? भले अष्टम भाव में चंद्रमा, बुध, राहु और शुक्र हों, आपके स्वास्थ्य पर विपरीत जो लोग 60 वर्ष से ऊपर हैं, बीपी, हाइपरटेंशन, क्या गोट यानी अर्थराइट्स, गठियाबाई, अथवा आपको किसी भी प्रकार के जॉइंटों में दर्द इत्यादि बीमारियां हैं, तो उनका सफलतम इलाज कराने के लिए बिल्कुल अलर्ट रहेगा इस महीने में, अन्यथा आपको कोई रोग पकड़ सकता है। इनमें से कोई भी अच्छी बात तो यह है, कोई पैतृक संपत्ति में जो विवाद है या पत्नी से विवाद है आपका,
उसमें आपकी सफलताएं 29 मार्च के बाद प्राप्त होंगी। कब? 29 मार्च। इस समय तो 14 मार्च तक सूर्य और शनि पुत्र पिता धुआंधार आपस में बैटिंग कर रहे रहेंगे विरोधाभास में जीवन की, उसमें सफलताएं नहीं मिल पा रही। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, केतु आपके द्वितीय भाव में है। आपका ध्यान केंद्रित कहां पर है? अध्यात्म की तरफ, मोक्ष की तरफ। लेकिन थोड़ा वाणी में दोष है। क्यों दोष है? कि अष्टम में यदि चतुर्ग्रह पापक ग्रहों के साथ यदि हो शुक्र और चंद्रमा और बुध, तो पितृदोष निश्चित होता है। शुक्र राहु की युति हो तो दोष होता, पत्नी से झगड़ा होता है, घर में कलह कलेश होता है। इससे सावधान रहिएगा। सिंह राशि वाले जात को आप महत्वाकांक्षी डिक्टेटरशिप जो आपका स्वभाव है, आप अपने को जो महान बन रहे नहीं, लोगों के बीच रहिएगा, अन्यथा पागल बन जाओगे। मानसिकता आपकी हिल जाएगी। आप करें क्या? आप यही सूर्य सहस्रांशो आपके स्वामी हैं सूर्य। आप मन की गति से भी कई हजार गुना दूर सुदूर जाकर के योजनाओं को सृजन कर सकते हो। आप में वो पावर है, वो क्षमता है, लेकिन आप ताप नहीं झेल पाते हो। आपका जो वैभव, आपका जो पौरुष, आप उन सब पे डिक्टेटरशिप करने की हमेशा कि मैं समाज में डिक्टेटरशिप करने का प्रयास करते रहते हो, जो कि मैं समाज का बोझ कहलाऊं। नहीं, यही आपकी परेशानी का कारण है। सिंह राशि वाले जात को गुरु आपके दशम भाव में है। पिता को माइग्रेन या मिर्गी या कॉन्स्टिपेशन है, जिनके माता पिताजी बूढ़े हैं, उनको प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। ध्यान देने वाली बात यह अच्छी है कि आप उद्योग के क्षेत्र में या किसी कार्य के क्षेत्र में या परीक्षा, टीचर, वकील, कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके क्षेत्र में आपको सफलतम लाभ होने वाला है। इतिहास आपकी तरफ इसलिए देख रहा है कि जो लोग शिक्षा की तरफ हैं या प्रतियोगिता, वो कार्य करने की नज़दीक पहुंच जाएंगे, व्यवसाय करने की तरफ नज़दीक पहुंच जाएंगे, पेशा अपनाने की तरफ नज़दीक पहुंच जाएंगे। और जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं वो प्रतियोगिता में सफलतम 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक परिणाम अच्छे उन्हें प्राप्त होने वाले हैं। सिंह राशि वाले जात को द्वितीय भाव का स्वामी आपके अष्टम में जरूर बैठा है। आप में, आपके अंदर वाणी दोष, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिएगा। ये सत्य है कि आप सत्य बोलते हैं, लेकिन उस सत्य को अपना ही सत्य मानते हैं, अपना ही सिद्धांत मानते हैं। इसलिए सामने वाला आपको भाव नहीं देता है, आपका सम्मान नहीं करता है, और आपको अपमान बर्दाश्त नहीं, आपको पराजय बर्दाश्त नहीं, आपको हानि बर्दाश्त नहीं। जीवन में कभी कदार ये भी स्वीकार करने नहीं चाहिए, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है। सिंह राशि वाले जात को हर गेंद पे छक्का नहीं लगता है, कभी कदार एक भी रन लेना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप चढ़िएगा। आपके जो मनोवृत्ति में जो योजनाएं हैं, बहुत महत्वाकांक्षी, बड़े सपने देखते हो दिन में भी सिंह राशि वाले जात को, लेकिन आपको नम्र, सौम्य, सरल, शुद्ध, समर्पण, सेवा भाव, इन शब्दों का ध्यान अपने हृदय में धारण करके, दिमाग से नहीं हृदय से अध्यात्म को वास्तविक रूप में स्वीकारो और सूर्य की आराधना करो, सूर्य और लक्ष्मी नारायण की आराधना करो। आपके कार्य सफल होंगे। जिन लोगों के सिंह लग्न हो या सिंह राशि हो, उन दोनों के लिए सबसे सरल उपाय, सुबह को सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ दीजिएगा। अर्घ के यकौवे की जड़ तांबे के तावीज में धारण कीजिएगा, और यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते महती अनुकंपायाम ग्रहणार्घ परमेश्वरा, इस मंत्र का उच्चारण करके विशेषकर रविवार वाले दिन आप जल दीजिएगा। तो आपके अंदर जो दिमाग में ज्वलंत धधकती जो ऊर्जा है, उसको थोड़ा शांत करना भी जरूरी है। सूर्य और गुरु सकारात्मक और मंगल सकारात्मक ऊर्जा के दो तक ग्रह माने जाते हैं, लेकिन जब क्रूरता में शनि के साथ इनका युति हो जाए
और तुला राशि में इनका प्रवेश हो जाए तो ये बहुत खतरनाक रिजल्ट प्राप्त करते हैं, जो शनि भी और राहु भी नहीं दे सकता है। इसलिए सिंह राशि वाले आपका जो स्वामी है, लग्नेश है, वो कहाँ है इस समय? वो आपके सप्तम भाव में बैठा है और आपके ही घर को देख रहा है। हो सके किसी नदी में, किसी गंगा में या नर्मदा की तलहटी में समय निकाल करके सूर्य की आराधना करो। आकृष्णेन रैषा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मृतेंच हृणेन सविता रथेन भुवनानि सूर्य भुवनानि पश्यन् उदितं जाद वेद संदेवम वहांति कृतवा दृशो विश्वाय सूर्यम। ये मैं वेद के मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूँ। हो सकता आप नहीं इनको याद कर पाओ, तो ओम घ्रीं सूर्याय नमः, ओम घ्रीं सूर्याय नमः, इस मंत्र से जलदान कीजिए। सूर्य जब तक मकर और कुंभ में और मेष, मीन और मेष में हैं, तब तक कि आपको थोड़ी, जैसे ही मेष में प्रवेश करेंगे आपके शरीर में जलन, आपके बुद्धि में आग तपता हुआ, दहकता हुआ ज्वाला धधकने लगता, आप किसी की बर्दाश्त नहीं करोगे। इसलिए सूर्य आपकी राशि है, वो सूर्य की राशि है आपकी। भगवान राम की आराधना करो, क्यों? वो सूर्यवंशी हैं। क्या? सिंह राशि वाले जात को राम राम रामेत रामेत रमे रामे मनोरमे सहेश नामो ततुल्यम राम नाम अंबरानने। सिया राम की आराधना करो, रांग रामाय नमः, इस मंत्र का जाप करो, आपके सारे मनोरथ पूरे होंगे। धन्यवाद।